मत्ती 1 अध्याय उसका 18 और 19। बोलिए, सबने बाइबल खोला? और कितने लोग मुस्कुरा रहे हैं? जरा दिखाइए एक दूसरे को चेहरा। यस, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ, क्योंकि दिसंबर का महीना है और हमें यीशु मसीह के जन्म के ऊपर खास ध्यान देना है और उसके जन्म के आसपास के वक्त से बहुत कुछ सीखना है। तो यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ, जब यीशु की माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तब उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। प्रॉब्लम हो गया। हालेलुया। शादी नहीं हुई, खाली मंगनी हुई, लेकिन ये हमारी बहन जी गर्भवती हो गई। मरियम का पति यूसुफ अच्छा आदमी था, धर्मी था, और वह अपनी मंगेतर को बदनाम करना नहीं चाहता था। अतः उसने उसे चुपचाप छोड़ देने का विचार किया। आज से हम कुछ सभाएं परिवार की बातों के ऊपर बातें करेंगे, फैमिली मैटर्स के ऊपर, पारिवारिक समस्याएं। हालेलुया। परिवार के ऊपर बाइबल स्टडी करने वाले। और जो पहला टॉपिक है हमारा, जो अभी हमने पढ़ा, उसमें से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि पेंच फंसा हुआ है परिवार में। पेचीदा मामला है कि एक आदमी का एक लड़की के साथ मंगनी हो गया, लेकिन मंगनी के बाद वो गर्भवती पाई गई, शादी के पहले ही। और ये बहुत ही समाज में सही बात नहीं थी, लेकिन क्योंकि उसका होने वाला पति यूसुफ धर्मी था, तो उसने बोला, नहीं, मैं अच्छा आदमी, मैं इसको बदनाम नहीं करूंगा, मैं चुपचाप इसको छोड़ दूंगा। तो आज का पहला टॉपिक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्या टॉपिक है आज? बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है, उलझी हुई बात है। बोलो अपने पड़ोसी को, परिवार में कई बातें उलझी हुई रहती है, समझ में नहीं आता कैसे सुलझाएं। लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा हमें आज से परमेश्वर की आत्मा हमको सिखाएगी कि कैसे परिवार के अंदर सांपों के सरों को कुचलना है, क्योंकि कई सांप हमारे परिवारों में घुस आए हैं और पूरा गड़बड़ घोटाला कई परिवारों में कर दिया है। लेकिन प्रभु की आत्मा के पास हर बात का सॉल्यूशन है। प्रभु की आत्मा हमको सिखाएगी कैसे इस एक एक पेचीदे मामले को हम कैसे सुलटाएं। हालेलुया। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे परिवारों से पेचीदे मामले सुलझ जाएं? जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा मार्ग जो है वो सकरा है, वैसे ही हमारे परिवार के मामले, परिवार के रास्ते जो हैं वो भी सकरे हैं। बहुत सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, हाँ, नाजुक चीजें होती हैं, गिलास के जैसे, कांच के। देखो आज समाज में देखो तो आपको समझ में आएगा। हालेलुया। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने, यीशु प्रभु ने जमीन पर आकर हमारे सारे पेचीदे मामले को, हमारे सारे सकरे मार्ग में से पार होने के तरीके का इनॉग्रेशन किया। उसने वो सकरा मार्ग पार किया और हमारे लिए इनॉग्रेशन किया।
बोलिए शुरुआत की। इब्रानियों की किताब खोलेंगे 10 अध्याय, इब्रानियों 10 अध्याय। और उसका मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए 19 वचन। इब्रानियों 10:19। हे भाइयों, जबकि हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। उसने अपने शरीर को फाड़कर, उसने अपने अंदर उस संसारी स्वभाव को खत्म करके, अपने देह की कुर्बानी करके, उसने अपने खून के द्वारा उस जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का रास्ता खोल दिया है। आराम से समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि उसने अपने खून का बलिदान देकर वो नया रास्ता, जिसको सकरा मार्ग बोलते हैं, उस सकरे मार्ग से जाने का मार्ग का ओपनिंग किया, ताकि जिनको मालूम नहीं कि ये सकरे मार्ग से पार कैसे पहुंचे, तो उसने अपने लहू के निशान रखे कि जैसे हम उसके लहू के निशानों को फॉलो करेंगे, हम भी उस मार्ग को पार कर जाएंगे। तो ये सकरा मार्ग खाली आत्मिक मार्ग नहीं है, ये सकरा मार्ग हमारे पारिवारिक जीवन में भी है, ये सकरा मार्ग हमारे धंधे में भी है। हमारे धंधे में भी लिमिटेशंस रखी है प्रभु ने, हमारे पारिवारिक जीवन में भी कायदे कानून रखे हैं, हमारे सोशल लाइफ के अंदर, सामाजिक जीवन के अंदर भी उसने कायदे कानून रखे हैं। जीवन का हर क्षेत्र हमारा जो मार्ग है वो सकरा है, लेकिन उसका इनॉग्रेशन यहां पे हमने पढ़ा, किसने किया? इसके लिए जो कोई भी उसको फॉलो करेगा, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के मार्ग के पीछे चलेगा, वो जीवन की हर समस्या के ऊपर जय पाएगा। दुनिया मर रही है समस्याओं में, कई हमारे विश्वासी मर रहे हैं समस्याओं में, वो जानते नहीं कि उसका सॉल्यूशन है प्रभु यीशु मसीह के पीछे सही तरीके से चलो। क्या मालूम क्या सोचते हैं लोग कि ऐसा महान परमेश्वर मिलने के बाद भी जो उनको पूरे मन से, पूरे हृदय से और पूरी ताकत से प्रभु यीशु के पीछे चलना चाहिए, लेकिन वो आधे मन से, आधी ताकत से वो प्रभु के पीछे चलते और वो मंजिल को नहीं पा। जो आने वाली 2-3 सभाएं परमेश्वर हमसे बात करेगा, वो बात करेगा कि कैसे हम लोग अपने पारिवारिक समस्याओं में से बाहर आए, क्योंकि हमको मालूम नहीं परिवार क्या होता है। तो प्रभु हमको बताना चाहता है कि परिवार परमेश्वर की आइडिया है, हम आदमियों की आइडिया नहीं है ये। हालेलुया। इट्स अ डिवाइन बॉन्ड, अलौकिक बंधन है परिवार। वो धीरे धीरे अभी समझेंगे इसका मतलब क्या है, लेकिन एक सच्चाई इसमें अंदर जाने से पहले, इस कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करने के पहले, इस उलझनों को सुलझाने से पहले, एक सच्चाई जो बाइबल के पूरे पन्नों में प्रभु जाहिर करता है
वो है कि समस्याएं हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बार बार ये चीज परमेश्वर की आत्मा आपको और मुझे ये चीज समझाना चाहता है कि अगर कोई समस्या आपके जीवन में है तो वो कोई बड़ी बात नहीं। इसको अपने शब्दों में यूहन्ना 16:33 में प्रभु अपने चेलों को बोल रहा है, जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रभु की भाषा में हम लोग समझेंगे तो आपको ज्यादा मालूम पड़ेगा, मेरी भाषा शायद आपको कम समझ में आएगी। 16:33 16:33 है कि नहीं है? मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं, ये चेलों से बोल रहे हैं। हाँ, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। बोलो, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। एकदम सिंपल भाषा में परमेश्वर हमारी आंखों को, यीशु हमारी आंखों को खोलना चाहता है और बोलना चाहता है, जितने दिन भी आप संसार में हैं तो ये उम्मीद मत रखिए कि हमेशा सब कुछ बराबर रहेगा। लेकिन जब तक आपका घर धरती पर है तब तक आपके जीवन में समस्याएं आती रहेंगी, क्लेश आते रहेंगे, कॉम्प्लिकेशंस आती रहेंगी, दुख आते रहेंगे, तकलीफें आती रहेंगी। लेकिन ये बातें हमारे प्रभु यीशु मसीह इसके लिए नहीं बोल रहे हैं कि ये सच जानने के बाद आप अपने लिए पिटी पार्टी करें। मैंने तो बोला था ना, मैं बहुत दुखी हूं। अभी देखो, प्रभु ने भी बताया दुख आते हैं। मैं कितने दुखों में से गुजर रही है, मेरा परिवार कितने दुखों में से गुजर रहा है। प्रभु खुद बोल रहा है। तो प्रभु आपको ये इसके लिए नहीं बता रहा है कि आप ये रोना धोना करो और अपने ऊपर दया और अपने ऊपर वो दया खाओ बैठ के, मैं इतना दुखी हूं। मैं इसके लिए नहीं बता रहा है प्रभु। लेकिन प्रभु आपको ये इसलिए बता रहा है ताकि आप तैयार रहें। क्यों बता रहा है प्रभु आपको कि ये जब तक आपका घर धरती पर है तब तक समस्याएं आपको आती रहेंगी? क्यों बोल रहा है प्रभु ये? ताकि हम लापरवाह न बने, ताकि हम अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें, ताकि कोई समस्या आए तो उसको कैसे मुंह दे, न कि आप रोए बैठ के। इधर भी प्रभु ने ऐसा ही बोला है, उधर बाबा भी ऐसा ही बोलता था, वो बाबा भी ऐसा ही बोल रहा है। वो बाबा क्या भी बोलता होगा, लेकिन ये यंग मैन यीशु कहता है दुनिया में क्लेश होंगे, लेकिन ढाढ़स बांधना। ये कोई भी बाबा ऐसा नहीं बोलेगा। मैंने जय पाई है, मैंने संसार की हर चीज के ऊपर जय पाई है। इसके लिए क्या करो? ढाढ़स बांधो और बोलो तैयार रहो। एक मसीह व्यक्ति का अपने जीवन में हमेशा तैयारी करते रहना जरूरी है बहुत। हालेलुया। ये मैं आपको बुद्धिमानी की टिप दे रहा हूं। हालेलुया। आपको मैं सलाह दे रहा हूं।
अपने आप को आने वाली किसी भी तकलीफ दुख के लिए अपने आप को पहले से तैयार रखो, ताकि वो दुख को आप हटा सको। अगर ऐसा लिखा है कि दुश्मन एक दिशा से आएगा और 7 दिशा से चला जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक नहीं होगा। आपको लगता होगा हो ऑटोमेटिक नहीं है। ढाढ़स बांधो, मैंने जीत लिया, इसका मतलब क्या है? मतलब मेरे से मदद लो, तुम मेरे द्वारा तैयार हो जाओ, मेरी आत्मा के द्वारा ताकत पाओ, मेरे वचन के द्वारा ताकत पाओ। अपने आप को तैयार रखो ताकि हर दुख के ऊपर, हर तकलीफ के ऊपर जय पाओ। बोलो हालेलुया। देखिए, आपका मर्जी है, आप इसको निगेटिव तरीके से लें तो आप रोएं बैठ के, लेकिन मैं इसको निगेटिव तरीके से नहीं लेने वाला, मैं इसको सही तरीके से लेने वाला। क्यों? क्योंकि मेरा जो प्रभु है, जिसका नाम यीशु मसीह है, उसने अपने जीवन की हर चैलेंज को स्वीकार किया था, हर दुख को उसने, हर चुनौती को उसने स्वीकार किया था और उसके ऊपर जय पाई। पहले से ही अपने आप के अंदर तैयारी रखने वाले व्यक्ति को बुद्धिमान बोलते। प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। प्रॉपर प्रिपरेशन मतलब सही नमूने की तैयारी, प्रिवेंट्स बचाती है, किससे? पुअर परफॉर्मेंस। अभी आप बोलेंगे हिंदी ट्रांसलेट करो, ये बड़ी मुसीबत है। आपका सही परफॉर्मेंस तभी होगा जब भी आपका प्रॉपर प्रिपरेशन होगा। आप अच्छी तरह से डील कर पाएंगे जब भी आप पहले से तैयार होंगे। आप खराब तरीके से डील करेंगे अगर आप पहले से तैयार नहीं है। तो ये वचन जब भी आता है तो इसके लिए नहीं आता है कि हम दुख करें, विलाप करें, लेकिन जब कभी प्रभु की प्रोफेसी आती है, भविष्यवाणी कोई आती है, तो हमारा रिस्पॉन्स क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम रिएक्शन कौन सा देते हैं? जब प्रभु हमारे पास कोई भविष्यवाणी भेजता है तो हमारा उसके प्रति क्या रिस्पॉन्स, हमारा हाव भाव क्या है उसके? कई लोगों का एक ही हाव भाव रहता है और वो है खाली प्रभु की स्तुति करते। प्रभु आने वाले समय में तेरे लिए मार्ग खोलेगा, हालेलुया लोग बोलते। लेकिन खाली हालेलुया से काम नहीं चलेगा। अगर प्रभु ने कहा है आपके लिए मार्ग खोलना है तो हालेलुया बोलने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने अंदर तैयारी करनी पड़ेगी कि वो जब मार्ग खुले तो मैं उसमें कैसे प्रवेश करूं और प्रवेश होने के बाद कैसे आशीषित हो जाऊं, किस तरह से परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में पूरी हो। न कि खाली नाचे बैठ के। जब प्रभु ने नूह से कहा कि बहुत बड़ी बारिश आने वाली है तो नूह नाचने नहीं लगा, हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने उसको इसके लिए बोला कि बारिश आ रही है ताकि वो जहाज बनाए। बेटा नूह, जहाज बनाना, क्योंकि बहुत लंबी बारिश आने वाली है। हालेलुया। बेटा दाऊद, तू राजा बनने वाला है। तो दाऊद ने क्या किया? उसने तैयारी शुरू कर दी, लड़ाइयां शुरू कर दी, तलवारें चलाना शुरू कर दी। उसने एक के बाद एक एक्सरसाइज करना शुरू किया। हर चीज को, हर चुनौती को मुंह देने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसको समझ में आ गया परमेश्वर की योजना मेरे लिए यह है कि मैं राजा बनूं। बोलो अपने अंदर, बोलो मुझे तैयारी करनी है, तैयारी करनी है।
By failing to prepare, you are preparing to fail. हिंदी में समझाता हूं, अगर आप तैयारी करने में नापास हो गए तो आपने नापास होने की तैयारी कर दी। वापस चाहूँ, अगर आपने तैयारी करने में ढिलाई की, अगर आपने तैयारी करने में ढिलाई की तो आपने सफलता के लिए समझो ना ही बोल दिया आपने। क्योंकि ये जो मौके, ये जो मस्त मौके हमारे जीवन में आते हैं वो उन लोगों के पास नहीं आते जो तैयार नहीं है। वो अपना टाइम गंवाने के लिए मौके नहीं आते। ये जो अच्छे नए नए मौके आते हैं ये उन लोगों के लिए आते हैं जो अपने अंदर तैयारी रखते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कौन से लोगों को लेके जाएगा? जो तैयार हैं। हालेलुया। कौन सी पत्नियां सक्सेसफुल पत्नियां बनती हैं? जिन्होंने पत्नी बनने की तैयारी की है पहले से। कौन से पति सक्सेसफुल हैं? जिन्होंने सही पति बनने की तैयारी की है। उन्होंने टाइम दिया है कि एक अच्छे पति को क्या करना चाहिए, एक अच्छा पति अपने पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करता है। मुझे तैयार होना है। जब वो इस तरह की तैयारी करता है तो उसका घर बन जाता है, आपका घर बन जाता है। बात समझ में आ रही है? मैं एक चीज और बोल के ये प्रिपरेशन के ऊपर मैं धीरे धीरे अपने परिवार के टॉपिक के ऊपर आऊंगा। बोलो हालेलुया। द की इज नॉट द विल टू विन। विल टू विन, एवरीबॉडी हैज दैट। चाबी ये नहीं है कि आपको जय पाने की इच्छा है, ये चाबी नहीं है, क्योंकि इच्छा तो सबके पास है। अगर मैं पूछूं कितने लोगों की इच्छा है कि हम जीवन में जय पाएं, सब लोग बोलेंगे ना। सो द की इज नॉट द विल टू विन, एवरीबॉडी हैज दैट। इट इज द विल टू प्रिपेयर टू विन। हालेलुया। सफलता की क्या कुंजी है? तैयारी करने की इच्छा है तो आप सफल हैं। खाली जय की इच्छा तो सबकी है, लेकिन वो जय पाने के लिए तैयारी करने की जो इच्छा है। हालेलुया। जब वचन आता है यहां पे और आप यहां पे अपने आप को तैयार करके मार्केट में जाते हैं तो जय पाएंगे। बोलो हालेलुया। अगर कोई मुझे कहे कि भाई ये पेड़ काटना है, कितने घंटे लगाओगे? और मैं उसको बोलूंगा 6 घंटे लगाऊंगा, ये पेड़ काट दूंगा मैं। लेकिन मैं क्या करूंगा मालूम है? 6 घंटे बैठ के पेड़ नहीं काटूंगा, मैं 4 घंटे कुल्हाड़ की धार करूंगा पहले। क्या करूंगा? जो कुल्हाड़ है उसको मैं 4 घंटे धार लगाऊंगा, ताकि वो ऐसी धार बने कि लगाओ दो पेड़ गिर जाए। हालेलुया। तो अगर मैंने धार लगाई कुल्हाड़ को तो ये मैंने पेड़ काटने की तैयारी की। ऐसा नहीं कुल्हाड़ लेके बस सीधा मारना चालू किया, नहीं, ऐसा नहीं पेड़ गिरेगा भाई। पसीना निकल जाएगा, बैठ जाओगे, थक जाओगे। इसका धार बनाओ, पहले तैयार करो अपने आप को। ये परिवार का मामला है,
आप समझेंगे परिवार की समस्याएं ऐसे ही सब सॉल्व हो जाएंगी, ऐसे ही नहीं सॉल्व होंगी। मैं 2 दिन पति से बात नहीं करेगी, खुद ही ठीक हो जाएगा। आपकी गलतफहमी है मेरी बहनों। ये महीने से उसको पैसा कम दूंगा, फिर देखो कैसे सीधी हो जाती है। वो सीधी नहीं हो जाएगी, आपको सीधा करेगी वो। हेलो पुलिस। ये इंडिया है भाई, इंडिया। ये हमारा भारत देश महान है। हालेलुया। यहां पे समस्याएं ऐसे ही सॉल्व नहीं होती। यहां पे हमको यीशु प्रभु की जरूरत है, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, नहीं तो नहीं होगा। हालेलुया। वी आर बोर्न अगेन टू विन। हमने नया जन्म प्रभु में पाया है जय पाने के लिए, बट टू बी अ विनर। लेकिन अगर आपको जयवंत बनना है तो आपके पास एक प्लान भी होना चाहिए, आपकी तैयारी होनी चाहिए, और फिर आपको उम्मीद होनी चाहिए। ये 3 चीजें हैं। बोलो मेरे लिए क्या जरूरी है, मुझे ये देखना पड़ेगा। बोलो बोलो अपने। तो इसके लिए जब कभी परमेश्वर आपको भविष्यवाणी, प्रोफेटिक वर्ड दे, जब कभी प्रभु आपसे बात करे, जब कभी कोई उन्नति की बात प्रभु आपको करे, जब कभी आपके भविष्य के लिए अच्छी बात यहां से आपको बात हो, तब सिर्फ प्रभु की स्तुति नहीं, लेकिन प्रभु की स्तुति के साथ प्रभु को उम्मीद है कि आप अपने आप को इंगेज करेंगे तैयारी के लिए। आप अपने आप को तैयारी में लगा देंगे। बोलो मुझे तैयारी में बोलो मुझे तैयारी में लग जाना है। What should be our real response? तो रियल रेस्पॉन्स ये है कि अभी मुझे वो चीज पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। हमारे मसीह लोगों का फेल होने का ज्यादातर कारण यही रहता है कि उनको ऐसा लगता है कि ये चीज अपने आप हो जाएगी। कोई ऐसी चीज जो अपने आप हो, अभी मैं बोलूं अपने आप ये मोबाइल चालू हो जाए, अपने आप यूट्यूब में आ जाए, अपने आप यूट्यूब में सहायता गीत चलना चालू हो जाए। भले मेरी इच्छा बहुत अच्छी है, अपने आप होता जाएगा। मैं बोलूंगा अभी अपने आप ऐसे हवा चली कि सीधा उत्पत्ति का किताब खुल जाए इसमें, और फिर उत्पत्ति के किताब में सीधा हाजिरा वाला जो चैप्टर है वो आ जाए, और मैं हाजिरा को देख के वो अध्याय पढ़ूं। ऐसा होगा? तो ये बात हमेशा के लिए आप भूल जाओ कि आपने यहां पे सुना, प्रभु ने आपसे बात किया, बहुत अच्छी बात है, प्रभु ने आपसे बात किया, लेकिन ये बात ऑटोमेटिक नहीं होने वाली है। आपको उसके लिए अपने अंदर तैयारी करनी पड़ेगी। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। बोलो इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी ढांचा, बोलो ढांचा बनाना पड़ेगा। हालेलुया। कोई आशीष आने वाली है तो आपको आशीष आने से पहले ढांचा बनाना पड़ेगा। ऐसा ना हो आपने ढांचा बनाया ही नहीं और आशीष आ गई और आप आशीष को संभाल नहीं पाए और वो आशीष शराब बन गई आपके लिए। क्योंकि एक बार आशीष आके अगर चली गई तो आपकी हालत क्या होती है मालूम है? आप बोलते होते इससे अच्छा है वो आशीष आती नहीं थी, इससे तो अच्छा मेरी शादी नहीं होती थी यार, तो शादी करके मैं पछता रहा हूं। क्या हुआ भाई? आई 8 दिन भी नहीं रही मेरे साथ। क्यों भाई क्या हुआ? अरे हाथ में ही नहीं आती थी। हाथ में नहीं आया तो पहले तुम तैयारी करते ना हाथ में करने की। हालेलुया।
तुमने समझा जैसे पैसे को हैंडल करते हो वैसे ही तुम पत्नी को हैंडल कर सकोगे। ये पैसे के जैसे हैंडल नहीं होगी वो, ये पति ऐसे हैंडल नहीं होगा। आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा मारने के लिए, आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा अपनी इच्छा को मारने के लिए, अपने तौर तरीके नहीं, क्योंकि वो कौन से बैकग्राउंड से आ रही है, क्या आ रही है, क्या क्या उसने पहले सीखा है, उसके कौन से हमको नहीं मालूम। हालेलुया। अपने आप को तैयार करो कि मैं सब्र और धीरज करूंगा कि भाई मैं उसकी बातें सहन कर सकूं। क्योंकि कई बार छोटी चीजें ही इतना बड़ा प्रॉब्लम बन जाती हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हालेलुया। अरे मेरी पत्नी चद्दर नहीं बनाती है तो उसको निकालूंगा नहीं तो क्या करूंगा। अरे तुम चद्दर नहीं बना रही तो उसको घर से निकालोगे। उसको 10 बार समझाया है कि जब कोलगेट की पेस्ट निकालो तो ऐसा गर्दन ऐसे नहीं करो उसकी पेस्ट की। हम कैसे निकालते हैं, ऐसे करके निकालते हैं, लेकिन ये मुंडी को पकड़ के तो मैं इसकी मुंडी नहीं पकड़ू फिर। अरे यार तू तो तैयार ही नहीं है बिल्कुल भी। हालेलुया। तू तो शादी के क्या मंगनी के भी तैयार नहीं है, मंगनी के लिए भी, क्योंकि तेरी तो फिर शादी भी नहीं होगी। क्यों शादियां में पहले ही तो जो तलाक थी तो भाई। हालेलुया। ये थोड़ी अचार बनाना है जिंदगी, ये जिंदगी अचार बनाना नहीं है। किसको भी बोल दिया भाई मैंने इमली तुम्हारे पास भेज रहा हूं, बहन जरा मेरे को अचार तो बना के देना। ये परिवार बनाना अचार बनाना नहीं है। इट्स कॉम्प्लिकेटेड। बोलो ये बहुत ही पेचीदा मामला है। बोलो पेचीदा। इसके लिए प्रभु ने कहा इस दुनिया में जब तक तुम्हारा घर है, जब तक तुम यहां से जाओगे नहीं तब तक प्रॉब्लम्स रहेंगी। हालेलुया। जब तक एग्जिट नहीं करोगे इधर से, वो जगह जहां पे प्रॉब्लम नहीं है, जब तक उधर नहीं पहुंचोगे, जब तक इधर ही हो प्रॉब्लम रहेंगी। और ये प्रॉब्लम अवॉइड करने से जाने वाले नहीं है। अवॉइडिंग इज नॉट द सॉल्यूशन। नजरअंदाजी करना सॉल्यूशन नहीं है। ओवरकमिंग इज द सॉल्यूशन। हालेलुया। आप बोलेंगे कौन पत्नी के ऊपर ध्यान देता है यार, सब बातें उसकी थोड़ी ध्यान दूंगा मैं। अवॉइडिंग इज नॉट द सॉल्यूशन, ओवरकमिंग द प्रॉब्लम इज द सॉल्यूशन। हालेलुया। जितना अवॉइड करेंगी उतना प्रॉब्लम और बढ़ता जाएगा, ये एडवर्सिटी और बढ़ती जाएगी, ये क्लेश बढ़ता जाएगा, ये तकलीफें बढ़ती जाएंगी। आपके घर में बीमारी है, आपके बदन में, आप बोलेंगे मैं अवॉइड करता हूं, मैं ध्यान ही नहीं दूंगा कि मेरा सर दर्द है। अरे तुम्हारे ध्यान नहीं देने से जो सर दर्द है तो सर दर्द चला जाएगा तुम्हारा। तुम्हारे सर में कीड़ा चला गया है और तुम बोलेगे मैं ध्यान नहीं देगा कीड़े को, तो 3 नंबर ओटी में एक आदमी के अंदर 10,000 सौपेरी अंदर हो गई थी। वो आदमी मर गया बेचारा, क्योंकि उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। ध्यान नहीं दिया, सर दर्द है, ध्यान नहीं दो, ध्यान नहीं दो, ध्यान नहीं दो, ध्यान नहीं दो। ये ध्यान नहीं देना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में ये सॉल्यूशन नहीं है। बट ओवरकमिंग द प्रॉब्लम, उसके ऊपर जय पाना, ये सॉल्यूशन है। और जय पाने के लिए आपको प्लानिंग और प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। प्रभु यीशु मसीह ने प्रॉब्लम को अवॉइड नहीं किया, यहूदा को अवॉइड नहीं किया। उसको मालूम था
उसने अपने आप को प्रिपेयर किया था, उसने अपने आप को पहले से ही प्रॉब्लम के लिए तैयार किया था। उसने बोला यहूदा मेरे सामने आए या मौत मेरे सामने आए या क्या भी हो, मुझे जय पानी है। कुछ भी हो जाए मुझे जय पानी है। जिन लोगों की सोच इस तरह की है ना कि कुछ भी हो जाए मुझे जय पानी है, सिर्फ वही लोग जय पाएंगे। कुछ भी हो जाए, भले मेरी गलतियों की वजह से ही मैं प्रॉब्लम में हूं ना, लेकिन फिर भी मैं जय पाऊंगा। तुम मेरे लिए उल्टा सुल्टा बात कर रहे हो ना, बोलने दो, जय मैं ही पाएगा। तुम मेरे रास्तों में रुकावटें डाल रहे हो ना, डालो भले, लेकिन जय मैं ही पाऊंगा। चाहे सारी चीजें इधर की उधर हो जाएं तो भी मैं ही जय पाऊंगा। ऐसे बोलने वाले, ऐसे इरादों वाले जय पाते हैं, दूसरे लल्लू पंजू लोग जय नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा को नजरअंदाज नहीं किया। उसको बोला तुमको जो करना है करो। रोमन सोल्जर को बोला तुमको जो करना है करो। पिलातुस को बोला तुमको जो करना है करो। सद्दूकियों फरीसियों को बोला जो तुमको मांगता है करो, तुम लोग को जो मांगता है करो, तुम लोग जो चाहते हो वो करो, लेकिन कोई भी हालत में जय तो मैं पाऊंगा ही पाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि कई बार प्रॉब्लम जो है हमारी बेवकूफियों की वजह से नहीं, कई बार हमारा प्रॉब्लम दूसरों की बेवकूफियों से भी होता है। सिर्फ हमारी बेवकूफी नहीं, कई प्रॉब्लम हमारी बेवकूफी की वजह से ही हमारे ऊपर आती है तकलीफें। मानते हैं? जितने लोग मानते हैं जरा हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। लेकिन एक व्यक्ति जो अपने मन में यह इरादा करता है ना, भले मैंने अपने पास्ट में गलतियां की, मैंने कल भी शायद गलती की, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं तो जय पाऊंगा इसके। लेकिन कई बार फैमिली, बोलो फैमिली में कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम कई बार सिर्फ हमारी वजह से नहीं होता है, हमारे परिवार के दूसरे सदस्यों के द्वारा भी होता है। लेकिन क्योंकि प्रभु ने हमारे इस संबंध को डिवाइनली बनाया है, हमको रहना है ही है साथ में। हालेलुया। बोलो मुझे अपने पति के साथ ही रहना है। बोलो मुझे अपनी, चाहे आपको पसंद वो आती है या नहीं, चाहे वो झगड़ालू है। अभी हो गई है शादी, आप फंस गए अभी। हालेलुया। क्योंकि वो आपसे फंस गई है, आप उनसे फंस गए, और आप दोनों को फंसाने वाला और कोई नहीं, हमारा खुदावन है। हालेलुया। लेकिन जो पक्के इरादे रखते हैं कि कोई भी हो, क्या भी हो, कुछ भी बात हो, मुझे परिवार के रिलेशंस के ऊपर, हर बात के ऊपर मुझे जय पानी है, सिर्फ वे लोग जय पाते हैं। हालेलुया। और ये कोई मामूली बात नहीं है। ये जो ठंडे लोग हैं ना, ठंडे बेवकूफ लोग, वो आधे में छोड़ देते हैं। तलाक, ये फलाना टीरा, तू अलग रहे, मैं अलग रहूंगा। तू अपना कर, मैं अपना करूंगी। ये कमजोर लोगों की निशानियां हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमको कमजोर होने के लिए नहीं बुलाया है। प्रभु ने कहा ठहरे रहना जब तक कि पवित्र आत्मा तुम पर आई, क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम, यहूदा, सामरिया, दुनिया के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। तुम मेरे गवाह होंगे मतलब तुम जय पाओगे। लेकिन प्रभु ने कहा जय पाओगे, इसका मतलब यह नहीं कि आपने जय पा ली।
लेकिन अगर आपके मन में, हृदय में यह एटीट्यूड है, आई विल विन एनीवे, क्या भी हो जाए, बोलो अपने पड़ोसी को, क्या भी हो जाए, मैं धंधा करके बताऊंगा, बोलो, क्या भी हो जाए, मैं अपने पति को जीत कर बताऊंगी ब्रदर, क्या भी हो जाए, मैं दुश्मनों के ऊपर जय पाऊंगा, क्या भी हो जाए, बोलो क्या भी हो जाए, क्या भी हो जाए, बोलो बोलो क्या भी हो जाए, बोलो 3-4 बार 5 बार बोलो, क्या भी हो जाए, क्या भी हो जाए, बोलो क्या भी हो जाए। भले मुझे तुच्छ समझो, मैं जय पाके बताऊंगा, भले कोई भी रुकावट डालो, मैं जय पाके बताऊंगा, भले मेरी टंगड़ी पकड़ो, जय पाके बताऊंगा, भले मेरे ऊपर जादू टोना करो, जय पाके बताऊंगा, भले मेरा मोम का पुतला बनाओ, टार्चनी घुसाओ, जय पाके बताऊंगा, भले मेरे घर के दरवाजे के बाहर मटन का टुकड़ा छोड़ के जाओ, फिर भी मैं लात मार के उसको मैं जय, मेरे ऊपर कितनी भी करनी करो, करनी करनी करनी, मैं फिर भी जय पाऊंगा। है ऐसी ऐसी मेरी कुछ बहनें हैं, भाई है, तो जरा जोर से हालेलुया बोलो। अवॉइडिंग, नजरअंदाज करना सॉल्यूशन नहीं है। दाऊद ने राजा शाऊल को नजरअंदाज नहीं किया, दाऊद ने गोलायत को नजरअंदाज नहीं किया, दाऊद ने पलिस्ती लोगों को नजरअंदाज नहीं किया, हर व्यक्ति का सामना किया उसने, बोलो सामना किया, अपने आप को तैयार किया, सामना किया, हर हालात को उसने मुंह दिया। जब एक जगह पे वो कुछ भी नहीं कर सकता था, तब भी उसने अपने मन में बोला कि मुझे यहां पे कुछ करना पड़ेगा, और उसने पागलों की एक्टिंग की वहां पे। याद है, याद है बहनों, उसने वहां पे भी अपने आप को समर्पण नहीं कर दिया कि मैं हार गया, नहीं लिखा है तुरंत गिगुमान जोरियां ये चालू की। हाँ हालेलुया, राजा के पास पकड़ के लेके आए दाऊद को, और दाऊद को लगा कि अभी कोई भी रास्ता नहीं है, लेकिन दाऊद ऐसा व्यक्ति था कि उसने अपने मन में डिसाइड किया था, क्योंकि प्रभु ने बोला है मैं राजा बनूंगा, मैं कोई भी हालत में राजा तो बनूंगा ही बनूंगा, भले उसके लिए अभी मुझे पागल की एक्टिंग करनी पड़ी। और उसने एक्टिंग में अपने राल को टपकने दिया, अपनी आंखों को ऐसे ऐसे किया, तो राजा ने बोला पहले ही मेरे पास इतने बावले लोग हैं, तो ये एक और बावला तुम लोग मेरे पास लेके आओ, लेके जाओ उसको बाहर। तब दाऊद ने अंदर सोचा होगा, तू भले मेरे को बावला बोल, लेकिन मेरे को मालूम है मैं बावला बावला नहीं है, मैं इज़राइल का राजा बन। हालेलुया। यहूदा तेरे को जो मांगता है करो, रोमन सोल्जर सिपाही लोगों तुमको जो मांगता है करो, पिलातुस तेरे को जो करने का है तुम करो, लोगों तुमको जो करने का है करो, मैं मरने के बाद जी उठने वाला ही है। तो अब बात है हमारे परिवार की। बोलो परिवार। तो क्या हम परिवार के ऊपर जय नहीं पाएंगे? हाँ, परिवार की समस्याओं को अवॉइड करेंगे बैठ के, हालेलुया, थक जाएंगे, पति को इधर नहीं लेके आ सकते। हाँ, हार मान लिया क्या है? कितनी बहनें हार मान लिया? तो ऊपर हाथ करो। कविता सिस्टर को मत बोलना मैं थक गई है ब्रदर, ओ ब्रदर नहीं सिस्टर।
सिस्टर मैं थक गई है, मानता ही नहीं है, दिल है कि मानता ही नहीं है। मानेगा, कभी मानेगा जब आप बोलेंगे एनीवे कुछ भी हो जाए फतूमल तेरे को चलना पड़ेगा, गोपीचंद तेरे को चलना पड़ेगा, लुब्रीचंद तेरे को चलना पड़ेगा, सावित्री तेरे को चलना पड़ेगा, गीता सीता तेरे को चलना पड़ेगा, आज नहीं तो कर तेरे को चलना पड़ेगा प्रभु के घर में। कुछ भी हो जाए मुझे अपने परिवार को जीतना है। हालेलुया। ये आपके पक्के इरादे, पक्के, कुछ भी हो जाए। मेरी डार्लिंग 19-20 बात कर दिया ना, करने दो भले, लेकिन मैं जय पाएगा। मैं और मेरी पत्नी सच्चे पति पत्नी ठहरेंगे। मैं पति और मेरी पत्नी, हम दोनों अपने बच्चों के ऊपर जय पाएंगे। और मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे उल्लासनगर के ऊपर, सिंधी जाति के ऊपर, जाति जाति के ऊपर हम लोग जय पाएंगे। कुछ भी हो जाए, बोलो कुछ भी हो जाए, बोलो कुछ भी हो जाए। आज जैसे यहां से जाएंगे, नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे आके कि ये जो पेचीदा मामला है, उलझा हुआ परिवार के, कि जहां पे पति बोलता है अभी मुझे छोड़ने का वक्त आया है, अभी मैं अपनी पत्नी को छोड़ूं, और वो बेचारी पत्नी बोलती है मैं क्या करूं, मैंने तो परमेश्वर की बात मानी है। तो कैसे? इट इज कॉम्प्लिकेटेड, ये उलझा हुआ मामला है। लेकिन हर उलझे हुए मामले को सुलझाने का जो एक्सपर्ट है वो यीशु मसीह है। उसने मेरे और कविता की उलझे हुए घर, पेचीदा भी पेचीदा था, इतना पेचीदा था शायद और किसका भी नहीं रहेगा। लेकिन उस पेचीदे मामले को कैसे प्रभु ने सलटाया, कैसे हमने उनको बुलाया, कैसे उनसे मदद ली, कैसे इसकी प्रार्थना से मैं यहाँ पे आ गया, कैसे हमारी प्रार्थनाओं से हमारे बच्चे यहाँ पे आ गए, किस तरह से हमारी हर समस्या का सॉल्यूशन मिला। मैं ऐलान करता हूँ आने वाले समय में प्रभु का दर्शन के हर व्यक्ति के पास, और ये वचन जहां कहीं ऑनलाइन के द्वारा जहां कहीं भी जाएगा, उन सारे परिवारों के अंदर सारे पारिवारिक पेचीदे मामले अब सुलट जाएंगे यीशु प्रभु के नाम से। आमीन।